हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरे प्यारे प्यारे साधक, प्यारे प्यारे बच्चे। कोई दादी बोलता है, कोई नानी बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग नाम मिलते हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। तो जब हम बैठने से पहले हम प्रेयर करते हैं, सभी अपने देवी देवताओं को, उनकी ऊर्जा को बुलाते हैं। तो उस टाइम हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम चैनल बन चुके हैं, हम एक मैसेंजर बन चुके हैं, मीडिया बन चुके हैं आप और परमात्मा के बीच में। और इस चैनल बनाने के लिए हमें उस परमपिता परमात्मा का हर पल, हर श्वास में शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि जो हमारी परमात्मा की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, वो शुक्रिया की भूखी है, ग्रेटिट्यूड की भूखी है। जितना करोगे उतना पाओगे। जो कुछ भी किसके पास है, बहुत कुछ परमात्मा ने हर एक आत्मा को दिया होता है, उसके जीवन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इस बलती अग्नि में, इस कलयुग में पीस में कैसे जाएं, सतयुग वैसा कैसे फील करें। मतलब आपको फील हो कि मैं इतनी अग्नि में, चारों तरफ अग्नि बल रही है, हाहाकार मचा हुआ है, तो आप फिर भी पीस में हो। ये एक जादू है, क्योंकि आप खुद एक मैजिशियन हो। मेरा कार्ड एक टैरो कार्ड रीडिंग में मैजिशियन आता होता है, तो इसलिए मुझे वो याद आया कि आप में इतनी हिम्मत है, आप सब कुछ पा सकते हो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने नाम जप करना है। जिस भी किसी धर्म में, किसी घर में आपको परमात्मा ने जन्म दिया है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, रीज़न है। धर्म बदलने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस घर में आपका जन्म हुआ है, उसके जितने भी पितरगण हैं, देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, ग्राम देवी देवता हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हो। नाम जप करना है और आधा घंटा मेडिटेशन करना है। मैं तो सबको पहले 7 चक्रा की मेडिटेशन रेकमेंड करती हूँ। वो मुझे ऐसे फील होता है, क्योंकि हम जिस तरह की जर्नी से गुजरते हैं, आप बीती होती है, उसी बात को सही ढंग से हम दूसरों के सामने ला सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ, अगर बड़ा मेडिटेशन दे देंगे तो सामने वाला झेल नहीं पाएगा। जैसे एस.एन. गोइंका जी का 45 मिनट का विपस्सना है, वो भी कई लोगों को एकदम से करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने तो किया था, मेरे टीचर ने मुझे दिया था, अब भी करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन मैं 21 मिनट का एक वीडियो है, वो सभी को 21 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, यूट्यूब से उठा लो, मुझसे मंगवा लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो मैं करती हूँ मैं वही भेजती हूँ। आपने आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन, शुरुआत इससे करनी है। तो उसके बाद आपने डिवाइन को सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब होता है कि हे परमपिता परमात्मा, जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। वो आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होता है, लेकिन हम बहुत कुछ परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन परमात्मा से जब आपका मिलना शुरू होता है ना, तो पता चलता है कि वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत केयरिंग है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं दे सकते, तो परमात्मा की एनर्जी उससे भी प्यारी एनर्जी है। वो हमें कभी भी दुखी नहीं करना चाहते। बस उनका एक मकसद होता है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें। तो नाम जप किया, आधा घंटा मेडिटेशन किया और डिवाइन को सरेंडर किया कि जो भी दुख हैं, सुख हैं, परमात्मा आपका प्रसाद है। एस.एन. गोइंका जी कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में दुख आने शुरू हो जाएं, तो समझो परमात्मा के पास जाने का जो पोर्टल है
वो खुल चुका है। परमात्मा के पास जाने का गेट आपको मिल चुका है। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनको 11 बहुत दिखना शुरू होता है। 11 का मतलब होता है 4 डंडियाँ होती हैं, तो वो परमपिता परमात्मा का गेट होता है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। एक आधी बार दिखने से नहीं, अगर आपको बार बार किसी कार का नंबर, किसी फ़ोन पर एनर्जी, किसी से और कहीं से कोई वीडियो खोला है, उस पर कई बार दिखाई देना, तो समझ जाओ कि परमात्मा आपके साथ हैं। बस आपने उस गेट में एंटर करना है। जब आप उस गेट पर एंटर कर जाओगे, थोड़ा सा नाम जप करोगे, थोड़ा सा ध्यान करोगे, अपने दुख और सुख डिवाइन को सरेंडर करोगे, तो आपको उस गेट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद हर पल अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करेगी। आपको बहुत सारे देवी देवता दिए होते हैं। 2 देवता तो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताए थे कि जन्म से लेके मौत तक दिए होते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। उनके साथ कनेक्ट हो। अगर नहीं कनेक्ट होना आता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जो हमारी खुशी है ना, हमारा पीस है, वो बाहर दूसरों के पास नहीं है। इस कलयुग में सबके प्यार के कप खाली हैं। हम ढूंढते हैं कि कोई दूसरा हमें प्यार करे, उसके पास है नहीं तो वो कहाँ से देगा? सोच कर देखो। क्योंकि सब मांग ही मांग रहे हैं, दे कोई नहीं रहा। इस अर्थ पर अगर देखा जाए तो गिव एंड टेक का रूल चलता है कि जैसा आप किसी को प्यार दो, आप बदले में वैसा ही चाहते हैं। लेकिन वो भी नहीं चलता। एक दिए जा रहा है, एक बिल्कुल नहीं दे रहा। दुख यहीं प्रकट होते हैं। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो इन बातों की हमें समझ आ जाती है, सोझी आ जाती है कि प्यार बाहर नहीं है, पीस बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। परमात्मा ने आपको इतना सक्षम करके भेजा है, इतना मैजिशियन बनाकर भेजा है। आप बाहरमुखी से होकर जब अंतर्मुखी हो जाते हो तो सब कुछ आपके अंदर है। उसको ढूंढना आपका काम है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना होगा, चाहे पेन है, दर्द है, खुशी है। और छोटे लेवल पर प्रकृति की सेवा शुरू करनी होगी। ये अगर आप सुनोगे तो मेरी बातें आपको बहुत छोटी छोटी लगेगी, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ज़िंदगी में इतने दुख सहे, लेकिन मैं अब जब सोचने लग जाऊँ कि इतने दुख सहकर भी मैं कितनी खुशी, मैंने खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, चढ़ती कला में रही। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, 5 तत्वों का शरीर हूँ। जब मुझे पेन मिलता है या था तो कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए मैं रोती थी, सैड होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब परमात्मा ने उसका भी जवाब दे दिया है कि अब जो आप इस पोजीशन पर बैठे हो ना, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को हील कर रहे हो, ये उसी का फल है, उन दुखों का फल है। इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो। जब हमें कोई दुख मिलता है तो हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाता है। ये प्रसाद है परमपिता परमात्मा का। इस बात को समझना होगा। छोटे लेवल पर प्रकृति की सेवा करनी होगी। कई लोग पूछते हैं कि सोल पर्पज कैसे शुरू करें, तो जी अपने घर से ही शुरू करो, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एकदम से आप, अगर आपने किसी मंजिल पर पहुंचना है, उसमें स्टेप्स हैं, एकदम से आप छलांग लगाकर नहीं जा सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तब आप ऊपर पहुंचोगे। तो इसके लिए आपको, जैसे आपके घर में आटा और शक्कर तो होता है, आप कीड़ियों को डालना शुरू कर दो। आपके आसपास कोई डॉग है, कैट है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो पक्षी हैं, गाय है, उनकी सेवा शुरू कर दो। जितना आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने दिया ही है ना।
इसमें कोई पैसा मायने नहीं रखता, आपकी भावना मायने रखती है कि आप उन आत्माओं के साथ कैसे डील करते हो। वननेस में जाना है। मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं मेरे इसी चैनल पर, आप निकाल कर देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा। तो उसके बाद आपने पेड़ पौधों की सेवा करनी है, चाहे छोटे लेवल पे करें, चाहे आप 5-10 गमले ही रखें, बालकनी छोटी है। जो शहरों में लोग रहते हैं, गाँव में तो चलो खुला माहौल होता है, तो आपने आपके आसपास ग्रीनरी लगानी है। जब आप ग्रीनरी लगा लेते हो तो सबसे पहला सिम्टम है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रकृति को प्यार करना शुरू कर दिया। जो काम करने के लिए 4 युगों से हम अर्थ पर आए हुए हैं, मृत्यु लोक में आए हुए हैं, वो तो हम भूल ही गए हैं। इसीलिए ये बातें छोटी छोटी है लेकिन इनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं तो उतना ही ज्ञान दे सकती हूँ जितना परमात्मा ने मुझे दिया है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ना मैं इस ज्ञान पर प्राउड करती हूँ, क्योंकि मेरी मैं तो ख़त्म है। मुझे तो परमात्मा ने प्रकृति की सेवा में लगा रखा है। मैं तो एक एक श्वास प्रकृति की सेवा में लगाना चाहती हूँ। हर वक्त मेरे गुरु के सामने, मेरे माँ त्रिपुरा सुंदरी के सामने, देवी देवताओं के सामने मेरी यही प्रार्थना होती है कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं आखिरी श्वास तक इस प्रकृति की सेवा करूं, जिस काम के लिए मैं 4 युगों से इस अर्थ पर आई हुई। इसीलिए वही बातें मैं आपको समझा रही हूँ। आप गुजरते हो, आपके घर में कुछ प्लांट्स हैं या आसपास में कुछ पेड़ पौधे हैं, उसको पानी की ज़रूरत है। वो आपकी ड्यूटी है उसको पानी देना, क्योंकि छोटे लेवल से आपका वही सोल पर्पज है। कोई इंसान प्यासा है, कोई पक्षी प्यासा है, उनके लिए पानी रखो, थोड़ा दाना रखो। कोई कैट है, डॉग है, गाय है, उनके लिए जल रखो। अपने गेट के बाहर छोटा सा 2 बर्तन रखो। जो आपका खाना बचता है, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, स्पेशल आप नहीं डाल सकते, तो वो भी आप डाल सकते हो एक बर्तन में, एक में जल रखो। ये बातें बहुत ज़रूरी है। पक्षियों के लिए नेस्ट बनाओ, उनके लिए घर बनाओ, आलने बनाओ, ताकि वो अपने बच्चे दे सकें, वो आपको आशीष देंगे। ये आत्माएं ना, जो पेड़ पौधे पक्षी एनिमल, ये बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। इनमें कोई छल कपट नहीं होता। वो आपकी भाषा समझ जाते हैं, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों के बीच में रहती हूँ। मैं चिड़िया की भाषा भी समझ लेती हूँ, कैट की भाषा भी समझती हूँ, डॉग की, सबकी भाषा समझती हूँ। जब आप वननेस में जाते हो ना, छोटे लेवल पे अपना सोल पर्पस शुरू कर देते हो, तो बहुत सुकून मिलता है। इन छोटी छोटी बातों से, अगर आप को किसी ने दर्द दिया है, वो दूसरे ने दिया है ना, अगर आप उसको अपने ऊपर नहीं लोगे तो आप हर्ट कैसे होगे? हर्ट तो बाहर है। जब आप उसको अपने मन पर लोगे, तन पर लोगे, अंदर लोगे, तब ही हर्ट होगे ना। जब लोगे ही नहीं तो होगे कैसे? हर्ट कैसे मिलेगा? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, उसके साथ आपका कर्मा है, कोशिश करें 2-3 मिनट सोचकर उसको जवाब दें। अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उस पर तरस खाएं कि इसकी अंदरूनी हालत क्या होगी, ये कितना जल रहा है अंदर से। वो भी प्यासा होता है, किस चीज़ का? प्यार का, सुकून का। आपकी एक ड्यूटी हो जाती है कि जिस मुश्किल में वो फंसा है, प्यार से उसके साथ डील करें। नहीं तो आंखें बंद करो, सोल लेवल पर उसको कहना शुरू कर दो कि ये सोल कितनी प्यारी है, कितनी शांतमयी है, कितने पीस में है। आपकी एनर्जी का फ्लो उस पर जाना शुरू हो जाएगा। वो जितना मर्जी एग्रेसिव है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। मैरिकल होगा आपके सामने। मेरी बातें हैं बहुत छोटी, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। बस जो बातें मैंने छोटी छोटी बातें बताई है कि आपने अगर इस कलयुग में सतयुग जैसा फील करना है, पीस में रहना है, इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ना है, तो इन बातों को लड़ गांठ दे लो, अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना लो। बाकी आपकी 3D लाइफ है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो करते रहो।
इस शरीर को सेल्फ लव करो। प्यार हमारे अंदर है, ना कि बाहर। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मेरे डीएम ने मुझे झटके दे ट्रिगर कर करके इन बातों को समझाया है। इसीलिए मैं उसको अपना छोटा रब समझती हूँ कि जिसने मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता दिया है। 4 युगों से एक भटकी हुई आत्मा को किनारा दिया है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वो जैसा भी है, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। उसको स्पेस दो, उसको खुला छोड़ो, पीछे भागना छोड़ो। किसी भी रिश्ते के पीछे नहीं भागना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्यार आपके अंदर है। उसको जगाना आपकी ड्यूटी है। इसी को सेल्फ लव कहते हैं। आप जब छोटी छोटी बातें करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो स्वर्ग में हूँ। जो कुछ आपके पास है परमात्मा ने दिया है। परमात्मा सबको कुछ ना कुछ देते हैं। आप उसमें इतने सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं भी पहले जिन चीज़ों के पीछे भागती थी कि जी मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब से मेरी लाइफ यू टर्न हुई है, मुझे एहसास हुआ है कि इतना कुछ दिया परमात्मा, मेरी औकात से ज़्यादा दिया। ये कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा एक मैरिकल है। आप करके देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो लोग साधना के रास्ते पर चले हुए हैं उनको ये बातें बहुत जल्दी समझ आएगी, लेकिन जिनके अभी पर्दा पड़ा हुआ है चेतन मन और अवचेतन मन में, उनको थोड़ा सा लेट समझ आएगी। लेकिन करके देखना, ट्राई करके देखना। नाम जप, ध्यान, प्रकृति की सेवा, सेल्फ लव, इस पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव, तो आपके आसपास देवी देवता आकर आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। इतना प्यारा सिस्टम है परमात्मा का, डिवाइन का, यूनिवर्स का, अदृश्य शक्तियों का, माँ भगवती का, ब्रह्मांडी ऊर्जा का, पिता ब्रह्मांड का, माता प्रकृति का। उनके साथ जुड़ो। वो हमारे रियल माता पिता हैं। उनकी गोद में बैठना सीखो, उनको हीलिंग भेजो। वो मैं किसी दिन और बताऊंगी कि मदर अर्थ को कैसे हील करना है। इस वक्त मदर अर्थ बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।